आप भी जानते हैं कि बजट अब बस कुछ ही दिन दूर है। 1 तारीख को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। तो इस बार क्या सरकार से आपकी कोई उम्मीदें हैं? आपको लग रहा है कि इस बार जो चीज़ें हैं या जो आप लोगों की डिमांड है, या जो आप लोगों की उम्मीद है, उस पे वो खरे उतरेंगे? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की बात तो ये है कि जब तक सरकार किसानों को लेटेस्ट टेक्निक उपलब्ध नहीं कराएगी तब तक किसान की आमदन नहीं बढ़ सकती। जब तक किसान को ये नहीं पता लगे कि मुझे क्या उगाना है और क्या नहीं उगाना है, कितना उगाना है, कितना नहीं उगाना है, तब तक उसका कोई हल नहीं है। इन सब के लिए सरकार आज देखो, पहले नहीं हो सकता था। आज तो कंप्यूटराइजेशन का युग है, जो सरकार चाहे वो हो सकता है। तो सरकार को किसानों को अपने चैनल पे इन बातों के बारे में बताना चाहिए कि आप क्या उगाएं, क्या ना उगाएं, कितना उगाएं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज सरकार एक अलग विंग बना दे जो ये स्टडी करे कि देश में क्या क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उगता है, नंबर 1, कितनी कितनी उसकी ज़रूरत है, कितनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, नंबर 3, कितनी एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। तो इसको जोड़ के ये पता लग जाएगा कि देश में ये आइटम इतनी हमें चाहिए। ठीक, हमारे हर गांव में पटवारी है, वो चौकीदार है, वो डेली ये बताते हैं कि भाई इतना, ये चीज़ इतनी आज लगाई गई, उगने के लिए बोई गई, और जब निकलती है तो उन्हें पता बताते हैं कि भाई इतना, इसका इतने इतने वजन निकला। सरकार अगर चैनल पे एक ऊपर लाइनें बना दे बारी बारी से, जैसे समझ लो मैं प्याज की बताता हूँ, सरकार की एक लाइन चल रही है जिसमें बताया गया है कि ऊपर से टेलीविज़न पे कि 10 लाख टन प्याज एक्सपोर्ट होता है, 1 करोड़ टन हम खाते हैं। तो उसके बाद जब वो लगने लगता है तो सरकार ये बताए, ऊपर जो भी विभाग बनेगा, जो ऑफिस बनेगा, उसमें इंफॉर्मेशन हर गांव से आएगी, हर तहसील से, हर डिस्ट्रिक्ट से, कि इतना लगा। तो डेली वो लाइन जो है, रेड लाइन, वो आगे बढ़ती जाएगी। जब वो उसके पास आ जाए तो ब्लिक करने लग पड़े कि अब मत लगाओ, अब मत लगाओ, सैचुरेट कर रहा है, अब मत लगाओ, तो किसान नहीं लगाएगा। दूसरी लाइन आलू की है, वो अभी गुंजाइश है, वो ब्लिक नहीं करेगा, तो किसान पागल थोड़ा है, किसान उसमें लगाएगा। गवर्नमेंट ये कर दे कि हमारा कोई जवाब नहीं है, हमारी इसकी कोई रिस्क नहीं है, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो। अगर ये चल पड़े कि भाई ये चीज़ इतनी क्वांटिटी में हमें चाहिए एक्सपोर्ट के लिए, इस तरह की चाहिए, और इस जगह लगेगी, इस जगह बिकेगी, तो किसान फालतू क्यों लगाएगा। कभी होता क्या है, 20-30 आइटम तो देश में बहुत तेज बिकते हैं और 100 आइटम मुफ्त बिकता है। वो क्यों? क्योंकि किसान को ये नहीं पता, वो तो देखता है प्याज तेज हो गया, सब प्याज लगा देंगे, टमाटर तेज हो गया, टमाटर लगा देंगे, आलू तेज हो गया, आलू लगा देंगे, लहसुन तेज हो गया, लहसुन लगा, मतलब जो चीज़, सेब तेज, ये तो पेड़ों वाली बात और है, तो वो उसको लगा देते हैं। फिर वो इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस साल आलू वाले नुकसान में, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी, लहसुन वाले नुकसान में, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी, प्याज वाले नुकसान में, चाहे किसान हो या व्यापारी। ये तो रोका जा सकता है। सर, हुआ क्या कि 2-3 दिन आलू, प्याज, लहसुन तीनों तेज बिके, तो धीरे धीरे हर साल उसकी जो सोइंग है वो बढ़ती गई, तो इतने इस हालात में पहुंच गया कि उतना कंज्यूम ही नहीं हो सकता, तो फिर रेट गिर के क्लैप्स कर गए, ख़राब भी हुआ और क्लैप्स ही कर गए। अब तक भी पुराना प्याज आ रहा है, पुराना आलू आ रहा है, पुराना लहसुन आ रहा है, और मुफ्त में बिक रहा है, थ्रो अवे प्राइजेस है। नए वालों को भी मार दिया,
क्यों, जब ये मिल रहा है तो जो गरीब आदमी हो तो ये लेगा कम भाव वाला। तो इसके लिए सरकार को एक महकमा बना के स्टडी करके और किसानों की मदद करनी चाहिए। अगर किसानों को ये बता दिया जाए कि भाई आलू ज़्यादा लग चुका मत लगाओ, प्याज ज़्यादा लग चुका मत लगाओ, या फलां जिन्स ज़्यादा लग चुकी मत लगाओ, तो किसान क्यों लगाएगा? वो दूसरी चीज़ पे जाएगा। आप बताइए उसे कि अब आप ये उगाइए। ये तो बहुत छोटा सा काम है, सरकार के लेवल पे ये काम कोई बड़ा काम नहीं है। और लेकिन इससे एक तो कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, उसे कोई चीज़ महंगी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब बराबर उगेगा तो सेम से प्राइस रहेंगे। प्राइस रहेगा बिल्कुल, और किसान को भी कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा उगाएगा नहीं, उसका वेस्ट नहीं होगा। उसका वेस्ट नहीं होगा, क्रैक नहीं होगी। तो